तमाम जुट चुकी हैं। एक्टर दीप सिद्धू की तलाश की जा रही है, कहां छिपकर बैठा है। इस तरह से जनता को भड़काया, किसानों को भड़काया और उसके बाद खुद गायब हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल दीप सिद्धू जो है वो पहुंचा था किसानों के बीच में, और उस वक्त किसानों ने ये नहीं कहा था कि दीप सिद्धू को ना वो पहचानते हैं और वो अराजक तत्व है और उसे हम शामिल नहीं करेंगे अपने इस ट्रैक्टर रैली में। लेकिन कल जिस तरीके से ये एक्टर दीप सिद्धू जो है किसानों के बीच पहुंचकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप दीप सिद्धू के ऊपर और लाल किले की ओर लेकर गए इस भीड़ को, उपद्रवियों को, और तिरंगे का अपमान करने का आरोप भी दीप सिद्धू के ऊपर तमाम जांच एजेंसियां जो है वो इस जांच में जुटी है कि दीप सिद्धू फिलहाल कहां है। दीपिका, जिस तरीके से कल जो तस्वीर देखने को मिली थी और दीप सिद्धू लगातार उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने बयान दिया था, और ये फिलहाल कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है दीप सिद्धू जिसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। तो दीप सिद्धू ये वही चेहरा है जिसे जांच एजेंसियां इस वक्त ढूंढ रही हैं, जो तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ है, सेल्फी लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, और लगातार कल भड़काऊ भाषण दिए थे, भड़काऊ बयान दिए थे, अपने समर्थकों को उकसाने का काम किया था। दीप सिद्धू कहां छिपा बैठा है। कल जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को भड़काया गया, उपद्रवियों को भड़काया गया, लाल किले पहुंचने के लिए कहा गया और भड़काऊ पोस्ट दीप सिद्धू के नजर आए। अब वो दीप सिद्धू छिप गया है, लेकिन जांच एजेंसियां जो है वो खंगाल रही है। कहां है दीप सिद्धू? गिरफ्तारी होगी दीप सिद्धू की और कार्रवाई भी होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से कल भड़काऊ भाषण दिया गया दीप सिद्धू द्वारा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, उसके बाद तिरंगे का अपमान किया गया, इस वक्त कार्रवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल छिपकर कहां बैठा है दीप सिद्धू, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। तमाम एजेंसियां जुटी हुई है इस जांच में कि दीप सिद्धू आखिरकार कहां छिपा बैठा है। कल तो सोशल मीडिया पर सामने आकर सभी को भड़काया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, लाल किले में जो तस्वीर देखने को मिली, और दीप सिद्धू ने माना भी कि उसने इस तरह की बातें कई सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, बावजूद इसके छिपा बैठा है। और बिल्कुल श्वेता, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू की सफाई भी अब सामने आई है। मैंने किसी को भड़काया नहीं है, ये कहना है दीप सिद्धू का। अगर किसी को भड़काया नहीं है तो छुपकर क्यों बैठे? लाल किले पर मैंने तिरंगा फहराया, लेकिन मैंने भड़काने का काम नहीं किया है। अब सफाई दे रहे हैं दीप सिद्धू। मैंने किसी को भड़काया नहीं, दीप सिद्धू, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट देखिए इनका, लाल किला पर मैंने ही झंडा फहराया, ये मान रहे हैं। बावजूद इसके कह रहे हैं कि मैंने किसी को भड़काया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है दीप सिद्धू के, वो चीख कर कह रहे हैं कि किस तरीके से भड़काऊ भाषण दीप सिद्धू द्वारा दिया गया था। और अब जब जांच एजेंसियां पीछे पड़ी है तो सफाई दीप सिद्धू की तरफ से कि हाँ, मैंने झंडा तो फहराया था लाल किले पर, लेकिन मैंने लोगों को भड़काया नहीं, मैंने उपद्रवियों को भड़काया नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट तो इस बात की तस्दीक कर रही है कि दीप सिद्धू जो है उन्होंने कल किस तरीके से लोगों को भड़काया, लाल किले पर जाने के लिए उकसाया और साथ ही साथ वहां झंडा फहराया, तिरंगे का अपमान किस तरीके से किया गया, ये तमाम तस्वीरें कल भी जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी। और जब दीप सिद्धू की जांच की जा रही है कि कहां छिपा बैठा है दीप सिद्धू, तो अब ये सफाई दीप सिद्धू की तरफ से कि मैंने किसी को भड़काया नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहे हैं। यही वो चेहरा है जो जिसने कल लाल किले पे पहुंच करके तिरंगा फहराया था, और इसकी तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। और ये बैठकर सफाई दे रहे हैं इस बात की कि मैंने भड़काने का काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, तिरंगा जरूर फहराया है। लेकिन किस तरह से ट्रैक्टर पर तोड़फोड़ करते हुए, पूरा ट्रैक्टर मॉडिफाई करके जो तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, किस तरीके का हंगामा हुआ, किस तरीके का बवाल हुआ, क्या ये बिना भड़काऊ भाषण के मुमकिन था? ये एक बड़ा सवाल है। तो कल जो स्थिति पूरे देश ने देखी, उससे सबको समझ आ गया है कि कौन है देश का असली किसान और कौन है ये उपद्रवी जो इस तरीके से सड़क पर उतर के आम जनता को परेशान करना चाहते हैं और साथ ही तिरंगे का अपमान भी करना चाहते हैं। ऐसे मकसद रखने वालों को देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहा है दीप सिद्धू, चाहिए आपको सुनाते। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है।
सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये थे दीप सिद्धू। और अब देखिए, दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का भी बयान सामने आया। वो हम आपको बता दें, हिंसा के लिए पन्नू, पंदेर और दीप सिद्धू जिम्मेदार है। दीप सिद्धू पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बिट्टू का कहना है। दीप सिद्धू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो बदमाश लोग थे, जिनमें एक पंदेर बताते हैं कोई पन्नू बताते हैं और दीप सिद्धू, ये 3 लोग अभी तक जो पंजाब वालों ने सब आइडेंटिफाई किए हैं, अभी जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है, इन्होंने तबाह कर दिया। कल पंजाब वाले इनसे हिसाब लेंगे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को इनको आज ही ढूंढ के इनको काल कोठरियों में डाल देना चाहिए, नहीं और नुकसान बहुत बड़ा ये देश का करेंगे। देशद्रोह का मुकदमा, और जल्दी से जल्दी, ये देशद्रोही लोग हैं, ये हमारे देश के तोड़ने वाले, देश को और किसान और पंजाब और सिखों को बदनाम करने वाले ये 3 लोग हैं। तो दीप सिद्धू पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं सनी देओल ने दीप सिद्धू से संबंधों को नकार दिया है। दीप सिद्धू से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये सनी देओल का कहना है। और साथ ही ये भी कहा कि दीप सिद्धू ने लाल किला पर जो झंडा फहराया था उससे मैं दुखी हूं। कल जो तस्वीरें सामने आई थी देश में, उससे मैं दुखी हूं, ये कहना है सनी देओल का। तो सनी देओल ने कहा कि मेरा दीप सिद्धू से कोई भी नाता नहीं है, ना मेरा ना ही मेरे परिवार का किसी भी तरीके का कोई लेन देन है दीप सिद्धू से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान भी वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर परेड से पहले का ये जो भड़काऊ बयान है वो अब सामने आया है। किसानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं गुरनाम सिंह। पुलिस रोके तो बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दो, ये कह रहे हैं गुरनाम सिंह। लगातार एक के बाद एक इस तरह के भड़काऊ बयान जो है सामने आ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड से पहले ये भड़काऊ बयान जो है अब सामने आया है। किसानों को भड़काते हुए नजर आए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। पुलिस रोके अगर तो बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दो, ये कहना है गुरनाम सिंह का। सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी तमाम सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही रमन और मनोहर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर रमन और मनोहर, आपसे ही मेरा सवाल है। रमन, देखिए किस तरह की से भड़काऊ बयान के ये जो बयान है कल दिए गए थे ट्रैक्टर मार्च निकालने से पहले, वो अब सामने आ रहे हैं। देश सुन रहा है कि बिना भड़काऊ बयान के ये मुमकिन नहीं था। देखिए दीपिका, बिल्कुल पैटर्न मैं आपको बताता हूं। अगर हम पहले दिन से हम किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, जब पहले दिन गाजीपुर बॉर्डर बैठे थे तो एक खबर आई थी जिसमें एक एलआईयू के जो आदमी था, जो एलआईयू के यूनिट का आदमी वहां था, उसका मोबाइल तोड़ने की किसानों ने बताया कि एलआईयू का आदमी था और हमने उसका मोबाइल तोड़ दिया, हमने उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब राकेश टिकैत कहते हैं कि भाई ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जो आईबी है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने अपने जो शामिल थे, जो आपके वहां पर पुलिसकर्मी थे, जो कि एलआईयू के लोग थे, उनके साथ आपने मारपीट करनी शुरू कर दी थी। ये पहले दिन की बात है। उसके बाद वो लगातार राकेश टिकैत इस तरह के बयान देते रहे जो कि साफ साफ साबित करते थे कि वो किसानों को भड़का रहे हैं। वो लगातार कहते थे हम चले जाएंगे, दिल्ली किसी की थोड़ी, हम घूमने जाएंगे, हम लाल किले तक ट्रैक्टर लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह के बयान वो लगातार देते रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो भी इसी तरह के बयान लगातार देते रहे। यानी ये किसान नेता थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें भड़काते रहे। लेकिन जब भीड़ भड़क गई तो ये कहीं भी नजर नहीं आए। मनोहर, बिल्कुल, जिस तरीके से रमन, इन नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और जो पूरी जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है कि इन लोगों ने किस तरीके से भड़काऊ बयान दिए थे, जिससे जो उनके साथ किसान नेता थे, जो युवा थे या सीनियर थे, सब लोगों में जिस तरीके से जो एक अराजकता का माहौल बना, उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि इन भड़काऊ बयानों का जो बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा, जो जिस तरीके से दीप सिद्धू का नाम जो आ रहा है, उसको लेकर के भी अभी तक खुलासे नहीं, और जो सनी देओल ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया कि किसी तरीके से उनके कोई रिश्ते नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरीके
से वायरल हो रहा था, उनको जो वीडियो और जो पोस्ट वायरल हो रही थी उसको लेकर के भी साफ हो गई तस्वीर की दीप सिद्धू कौन है। तो अब तलाश उनकी है, और जब दीप सिद्धू पर जो है पूरी सुई टिकी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने किसके इशारे पर काम किया और वहां पर। और ये मनोहर, एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, शायद आपको वो नकाबपोश याद होगा जिसको जो किसान नेता है राकेश टिकैत वगैरह बैठा के लाए थे, मीडिया के सामने लेकर आए थे, बोला था कि ये सरकार का आदमी प्लांट किया गया है, लेकिन बाद में उस नकाबपोश ने सारी पोल खोल दी। उसने बताया कि मुझे मार पीट के रखा गया था। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो साबित करती हैं कि इन्हें साजिश का पता था और ये इस साजिश का हिस्सा थे जो भी किसान नेता थे, और इन्हीं के जानते बूझते ये सारी घटनाएं हुई। सीधा टीकरी का रुख करते हैं जहां सुमित और नेहा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नेहा। बिल्कुल रमन, देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए गणतंत्र दिवस से 2-3 दिन पहले ये साजिश एक तरह से गढ़ी गई थी और किस तरह से नाकाबपोश शख्स को लाया गया था, और उसका एक तरह से खुलासा भी जी हिंदुस्तान ने किया था कि उस नाकाबपोश को एक तरह से मारपीट कर, डरा धमका कर उससे बयान जो है वो दिलवाया गया था, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल राकेश टिकैत पे उठता है। देखिए राकेश टिकैत ने आग में घी डालने का काम किया है। राकेश टिकैत ही वो शख्स है जिन्होंने कहा था कि हम राजपथ पर ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, और देखिए वह हुआ भी वैसा ही। और देखिए जिस तरह से नेहा, ये राकेश टिकैत ने जिस तरह से आग में घी डालने का काम किया, उनका तो साफ कहना है सुमित, लाठी गोला, उनकी भाषा में पता नहीं लाठी गोला क्या होता है, लेकिन हमारी भाषा में लाठी मतलब वही लाठी है जिसको लगातार उन्होंने पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस लाठी से हमला किया है, और गोला मुझे वही लगता है जिस पत्थर की बात, जो पत्थर उन्होंने चलाया है वो उसी गोले की बात कर रहे थे। वो अपनी भाषा में क्या बताना चाह रहे थे नहीं पता, लेकिन हमारी भाषा में यही पत्थर और इसी लाठी से जिस तरीके से आपने पुलिसकर्मियों पे हमला किया रिपब्लिक डे के दिन, थोड़ी सी शर्म जरूर आनी चाहिए। अगर किसान नेता जैसे शब्द आप लगाते हैं अपने नाम के पीछे, अगर आप मास लीडर है, आप ये कहते हैं कि आप किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। उस दिन जो देश की सुरक्षा कर रहा था उसके ऊपर आप हमला कर रहे थे। आप भी इसी देश में हैं और आपका भी सुरक्षा हो रहा है। इन्हीं के इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। वायरल वीडियो पर राकेश टिकैत की सफाई सामने आई है। टिकैत ने माना है कि वायरल वीडियो उन्हीं का है। डंडे झंडे वाली बात टिकैत ने मानी है। बिना डंडे के झंडा कैसे लग सकता है, टिकैत ने ये कहा। अब वायरल वीडियो की बात टिकैत जो है वो मान रहे हैं। डंडे और झंडे वाली बात टिकैत ने अब मान ली है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा था, अब राकेश टिकैत की सफाई सामने आई है उस वायरल वीडियो पर। टिकैत ने माना है कि ये वायरल वीडियो उन्हीं का है और डंडे और झंडे वाली बात उन्होंने कही थी। टिकैत ने मानी ये बात कि बिना डंडे के झंडा कैसे लग सकता है, ये बात टिकैत ने कही थी। लगातार जी हिंदुस्तान ये बातें कह रहा है कि किसान नेताओं ने भड़काया है। राकेश टिकैत ने अब ये बड़ा बयान दिया है। हाँ बताओ। हाँ, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रहे बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ, हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं को कर लग रहा है, भड़का लग रहे, मैं को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो बिल्कुल देखिए राकेश टिकैत ने माना है कि जो वायरल वीडियो है वो उन्हीं का है, और डे वन से राकेश टिकैत ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। और ट्रैक्टर रैली जिस तरह से रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकालने से पहले जो लगातार उन्होंने बयान दिया था, वो आग में घी डालने का उन्होंने काम किया था, और कहीं ना कहीं जो भड़काने का काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि कल जिस तरह से हिंसा देखने को मिली। राकेश टिकैत कहते हैं हम तो किसानों के नेता हैं, हम तो आम जनों के नेता हैं, हम उन लोगों को लेके चलेंगे। कहाँ गए वो? और अगर आज राकेश टिकैत की हिम्मत है, उनको ललकारना चाहिए। चलेंगे, देखिए राकेश टिकैत जहाँ बैठते हैं ना वहीं हम चलते हैं, जहाँ प्रत्युष और हर्षा लगातार मौजूद हैं। देखिए प्रत्युष, राकेश टिकैत ने मान लिया है कि जो वीडियो जो वायरल हो रहा था वो उन्हीं का है, तो मान लिया जाए कि राकेश टिकैत ने जिस तरह से आग में घी डालने का काम किया, उसी की वजह से कल हिंसा भड़की। देखिए सुमित, मैं और प्रत्युष लगातार राकेश टिकैत को डे वन से सुनते आ रहे हैं, और देखिए प्रत्युष, देखिए राकेश टिकैत ने बात एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ वो बयान मेरा ही है, और उनको तो प्रत्युष ना किसान कहने का अधिकार है, ना ही उनको खुद को नेता कहना चाहिए, ना ही किसान कहना चाहिए, क्योंकि उनके भड़का